नेहा अपने छोटे से परिवार में रहती थी, जिसमें उसकी सास, उसका पति और एक देवर रहा करते थे। नेहा जितनी देखने में सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी भी थी। ऐसी एक दिन नेहा सभी के लिए खाना बनाती है। तभी उसका देवर विक्रम खाने को देखकर अपनी भाभी से कहता है। भाभी, आपको तो पता है ना, करेले की सब्जी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर आपने ये क्यों बनाया? अरे बनाने से पहले अब पूछ तो लेती। देवर जी, मुझे नहीं पता था कि आपको करेले पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाहर से ना कुछ खा लूंगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप यहाँ बैठिए, 10 मिनट लगेगी मुझे। मैं आपके लिए स्पेशल पनीर पराठा बना कर लाती हूँ। आयला, पनीर का पराठा? ये क्या होता है और बनता कैसे है? आप इसकी चिंता मत कीजिए देवर जी, आप मेरे इकलौते और छोटे देवर हैं। अब आपकी फरमाइश को सर आंखों पर तो रखनी ही पड़ेगी ना, इसलिए आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पनीर पराठा बनाकर ला रही हूँ। जहां नेहा किचन में पनीर का पराठा बनाने जाती है, तो वहीं बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर उसकी सास सुनीता और पति रोहित आ जाते हैं। सब लोग खाने के टेबल पर गर्मा गर्म खाना तो देखते हैं, लेकिन नेहा को नहीं देखते। ये सब देखकर सुनीता अपने छोटे बेटे विक्रम से कहती है। विक्रम, तेरी भाभी कहाँ गई? अरे जब उसने खाना बना लिया था तो हमें बुलाना चाहिए था ना उसे। खुद खाना बनाकर गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ, वो क्या है ना, मुझे ना करेला पसंद नहीं, और भाभी ने ना करेला बनाया था, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए ना पनीर का पराठा बनाएंगी, और वो बनाने गई है, इसलिए ना अभी तक बुलाया नहीं किसी को। विक्रम, तू कब बड़ा होगा? अरे उसे इस घर में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो भला उसे इस घर के लोगों की पसंद नापसंद कैसे पता होगी? तू भी ना, बेचारी को इस गर्मी में खाना बनाने के लिए दोबारा भेज दिया। रोहित और सुनीता विक्रम को बोल ही रहे थे कि तभी अपने हाथों में पनीर का पराठा लिए और उस पर बटर डाले नेहा वहां आ जाती है और अपने देवर विक्रम का सपोर्ट करते हुए उससे कहती है। माँ जी, रोहित जी, आप लोग मेरे देवर पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या हो गया अगर मैंने दोबारा खाना बना लिया तो? कोई बात नहीं, इसी बहाने आप लोगों को भी मेरे हाथ का स्पेशल पनीर पराठा खाने को मिलेगा। स्पेशल पनीर पराठा? अब ये क्या अब है? ये क्या है? देखा, आप लोगों को भी नहीं पता था कि पनीर पराठा क्या है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि पनीर पराठा एक स्पेशल पनीर पराठा है, जिसे खाकर आप ना सिर्फ थाली बल्कि उंगलियां भी चाटने लगेंगे। तो अब आप लोग बेफालतू में मेरे देवर जी को सुनाइए मत और खाने की टेबल पर बैठिए, मैं आप सभी का खाना परोस देती हूँ। इस तरह सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद नेहा सभी के प्लेट में पनीर पराठा और ऊपर से बटर डालकर सबको खाने के लिए देती है। जैसे ही सब लोग पनीर का पराठा खाते हैं, वैसे ही उनके मुंह से नेहा के लिए तारीफ निकलने लगती है। अरे वाह बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये तूने जो भी बनाया है ना, लाजवाब बनाया है। मन तो कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पनीर की रोटी ही खाऊं। मम्मी जी, ये पनीर की रोटी नहीं बल्कि स्पेशल पनीर पराठा है। हाँ बहू, जो कुछ भी है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा बनाया है तूने। सही कहा था तूने, प्लेट के साथ साथ मैं उंगलियां भी चाट कर खाऊंगी। अब भाई तू तो मुझे बस पनीर के पराठे की आदत लगवा रही है। हाँ, तुमने सच में पनीर का पराठा बहुत ही अच्छा बनाया है। एक काम करो, को मेरे लिए लंच के लिए भी पैक कर दो। मैं अपने दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ का ये टेस्टी पराठा जरूर खिलाऊंगा। भाभी, मेरे लिए भी ना पैक कर देना। वो क्या है ना, मैं कॉलेज जाता हूँ, कमाता नहीं, फिर भी ना आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। हाँ बहू, वैसे तो मैंने तुझे पहली रसोई में ही एक दे दिया था, लेकिन आज मैं दोबारा अपने सोने का हार दूंगी तुझे, जो कि हमारा पुश्तैनी हार है। सभी को पराठे बहुत ही पसंद आते हैं और नेहा भी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी ये स्पेशल रेसिपी उसके ससुराल वालों को पसंद आई थी। अब थोड़ी देर बाद विक्रम पनीर का पराठा पैक करके अपने कॉलेज में ले जाता है, तो वहीं रोहित पनीर का पराठा पैक करके अपने ऑफिस ले जाता है और सुनीता अपनी बहू को अपना पुश्तैनी हार दे देती है। रोहित अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी का हाथ का बनाया हुआ पराठा खा रहा था। तभी उसका दोस्त रोहित से कहता है। रोहित, ये पनीर के पराठे तो लाजवाब है। ये बनाए किसने है, जरा हमें भी तो बता। अरे पागल, और कौन बनाएगा?
तेरी भाभी ने ही बनाया है। पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है, पर जो भी कहो खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अगर ऐसा है ना तो चल आज शाम को ना अपने घर में ना पनीर पराठे की पार्टी दे दे, वो भी भाभी के हाथों से बने हुए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी बीवी किसी को भूखे पेट नहीं जाने देती। तुम सबका मोस्ट वेलकम है। इस तरह रोहित और दोस्तों की हंसी टिटोले जारी रहती है और शाम को जब रोहित अपने घर आता है तो उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आ जाते हैं। रोहित जी, आप इतनी जल्दी? नेहा रोहित से बात करती है कि तभी पीछे से उसके दोस्त आते हैं और नेहा से बोलते हैं, भाभी, बड़े बड़े देशों में पनीर के पराठे खाए जाते हैं और हम आपके घर पनीर के पराठे खाने आए हैं। वो भी रोहित ने हमें कहा था, इसलिए आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो भी मेरे हाथ के स्पेशल पनीर पराठे खाने। अब आप लोग अंदर आइए और बैठिए, मैं आप सभी के लिए अपने हाथ के स्पेशल पनीर पराठे बना कर लाती हूँ। और इस तरह रोहित के सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं और नेहा अकेले ही उन सभी के लिए पनीर के पराठे बनाती है। पनीर पराठा खाने के बाद सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनमें से ही रोहित की एक दोस्त जिसका नाम काजल था, वो उससे कहती है, भाभी आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके हाथ में सच में जादू है, जादू। तभी तो आप पनीर का पराठा इतना अच्छा बनाती हैं। वैसे आप जब इतना खाना अच्छा बनाती हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं चालू करती है? सोचिए, अगर आपका बिजनेस शुरू हो गया तो इस मोटी बुद्धि को भी कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक क्लाइंट है जो बड़ी बड़ी डील करवाता है, अगर आप कहें तो मैं उनसे आपके लिए बात करूं। नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी सास आती है और काजल से बोलती है, काजल बेटा, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। इसी बहाने मेरी बहू घर में खाली भी नहीं बैठेगी और हरदम वो कुछ ना कुछ करती ही रहेगी, क्योंकि मेरी बहू को बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। जो काम करना है उसे वो घर बैठे कर लेगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए आंटी, भाभी को काम दिलवाने का काम मेरा है। बस भाभी को स्पेशल पनीर पराठे बनाने होंगे, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बहाने भाभी के साथ साथ मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अब क्या था, काजल की डील सुनकर सभी हाँ कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ काजल नेहा को एक बड़ी सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देती है, जिसके बाद काजल नेहा के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देती है और इस तरह दोनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।